नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑप्शनल लेने में 4 जगह पूछते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है, और हिचकिचाते हैं कि इसमें मेरा अच्छा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और कई सारे टीचर से सजेशन लेते हैं कि क्या मैं ये वाला सब्जेक्ट ले सकता हूँ ऑप्शनल में, क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो रही बात ये कि पढ़ना आपको है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल में, अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि उस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम से ही कम आएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को, जो आपका ऑप्शनल है, उसे आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, तब आप ऑप्शनल लिखते हैं, तब उसमें जाके आपका नंबर गेन होता है, अच्छा खासा नंबर आता है। अगर आप ऑप्शनल ले लेते हैं और ऑप्शनल में मेहनत ही नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर कम आएगा। नंबर कम आएगा तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो भी हो आपका सब्जेक्ट, उस पे से भरोसा थोड़ा कम ही होने लगता है ना। तो रही बात ये कि जब आप ऑप्शनल लेते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी मेहनत किया जाता है, तब जाके उस पर अच्छा नंबर आता है। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, ताकि मैं थोड़ा ही मेहनत करूँ और उस पर थोड़ा अच्छा नंबर आ जाए। देर ना करते हुए चलिए हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। पहला है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ये लोकप्रिय सब्जेक्ट है, इसको आप ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, समाज के बारे में थोड़ा जानकारी जुटाना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा चलता है। वही राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी बढ़िया है। उम्मीदवार इसे तो चुनते ही हैं। इसका पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के साथ ओवरलैप होता है ना। तो इसको लेना अच्छा है। अगर आप भूगोल लेते हैं तो आपको प्री में भी काम आएगा और मेंस लिखने में भी काम आएगा, और ये ऑप्शनल होगा आपका, तो मेंस थोड़ा अच्छा लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और हिस्ट्री, इतिहास, यह भी एक सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के साथ ओवरलैप होने के कारण ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे लेते ही हैं, हिस्ट्री। और लोक प्रशासन, यह भी एक लोकप्रिय विकल्प है। ये भी ओवरलैप है ना। इसको भी आप ले सकते हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप ऑप्शनल में अच्छे से नहीं लिखते हैं, तब तक आपको ऑप्शनल में नंबर अच्छा नहीं मिलता है। क्योंकि भाई वो आपका ऑप्शनल है, क्योंकि यह माना जाता है कि ये इसमें आप मास्टर किए हुए हैं। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप इस पर अच्छे से कमांड बैठा पाएंगे और इस पर लिख पाएंगे। और मनोविज्ञान, यह भी एक लोकप्रिय विकल्प है। इसे भी आप ले सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट लेते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, इसमें भी अच्छा खासा नंबर आता है। और रही बात साहित्य, क्या हिंदी साहित्य लेना चाहिए? तो मैं कहता हूँ ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं भी हिंदी साहित्य लिया हूँ। लेकिन अदर सब्जेक्ट के मायने में हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य लेने का मतलब है आपको समझ अच्छी होनी चाहिए समाज के बारे में। गांव देहात अगर आप जाते हैं तो देखते ही होंगे समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसमें ज़्यादा शुरुआत की कहानी होती है। कहानी तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, है ना,
इसको समझना अति आवश्यक है। अगर आप इसे समझ गए तो हिंदी साहित्य में अच्छा खासा नंबर आता है भाई। और दोहा, इसमें ज़्यादातर होता है ना, जितना आप दोहा याद करेंगे और कोई भी आंसर राइटिंग आप लिखते हैं और उससे रिलेटेड आपके पास दोहा है, अगर उस आंसर में दोहा इंक्लूड कर देते हैं, है ना, तो आपका नंबर बढ़ जाता है। क्योंकि भाई आंसर चेक करने वाला क्या समझेगा कि भाई इन्होंने मेहनत किया है, हर जगह दोहा इंक्लूड किया है, तो नंबर तो देगा ही वो। बस आपको जो चेक करने वाला मेंबर है ना, उसको आप इम्प्रेस करिए, तब जाके आपका नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक आप पेपर चेक करने वाले मेंबर को इम्प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर कहाँ से बढ़ेगा। हाँ, राइटिंग अच्छी होगी तो इसमें भी नंबर बढ़ जाता है ना। अन्य वैकल्पिक विषय हैं जिसका क्षेत्र एग्रीकल्चर है ना, तो वो कृषि ले सकते हैं, और कानून है, वानिकी है, पशुपालन और चिकित्सा है, ये भी कई सारे स्टूडेंट लेते हैं। और जिन्होंने रसायन विज्ञान लिया है, क्योंकि रसायन विज्ञान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके आप इसमें नंबर आएगा, लेकिन चांस होता है इसमें नंबर लाने का। रसायन विज्ञान कम ही लोग लेते हैं, तो इसमें आपको नंबर मिलने का चांस होता है ज़्यादा। सिविल इंजीनियरिंग ये भी लेते हैं, वाणिज्य और लेखा ये भी लेते हैं, अर्थशास्त्र भी लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी लेते हैं। लेकिन कई सारे संस्थान में ये सब कम ही पढ़ाया जाता है। बस चुनिंदा संस्थान हैं, जैसे कि दृष्टि हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, संस्कृति आईएएस हो गया। कोई भी संस्थान हो, उसमें 1 या 2, 3, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पूरे नहीं पढ़ाए जाते, है ना। गणित हो गए, भूविज्ञान हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये कम ही पढ़ाया जाता है ये सब, है ना। ये खुद आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप इस क्षेत्र में है ना, तो आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र दृष्टि में पढ़ाया जाता है, संस्कृत आईएएस में पढ़ाई जाती है, ध्येय आईएएस में पढ़ाया जाता है। दर्शन शास्त्र को सिर्फ आपको समझना है ना। जब तक आप दर्शन शास्त्र को नहीं गहराई से नहीं समझेंगे ना, तो आप इसमें अच्छा खासा नंबर नहीं ला पाएंगे। अगर आप गहराई से समझ रहे हैं, तर्क बाय तर्क यहाँ चलता है दर्शन शास्त्र में, तो इसमें यह है कि अगर आप तर्क समझ रहे हैं, तर्क से बातें निकाल पा रहे हैं, तो इसमें आपका नंबर आएगा। और एक है प्राणी शास्त्र। हाँ, प्राणी शास्त्र कम सुनने में आता है कि ये पढ़ाया जाता है, कम ही लोग ये सब लेते हैं। प्राणी शास्त्र ऑप्शनल में तो है, लेकिन ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कम ही लोग इसे लेते हैं। और अगर लेते भी है तो ये कोई भी संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर खुद से तैयार करना पड़ेगा आपको। वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है यार, खुद तैयार कर सकते हो, है ना। यूट्यूब पर जाइए, इनका वीडियो भरमार पड़ा है, गूगल पे आप सर्च करके पढ़ सकते हो, है ना। भरमार पड़ा है, कहीं से भी आप सिविल की तैयारी कर सकते हैं। किताबें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो। हाँ, पढ़ने के साथ साथ समझ, गहराइयों से समझ होनी चाहिए। अगर गहराई से समझ नहीं होगा तो नंबर ला पाना इसमें कम चांस है कि नंबर अच्छा खासा है। तो वेल दोस्तों, ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, और जो भी सब्जेक्ट ले उस पर एक अच्छा खासा कमांड बनाए। कमांड बनाने का मतलब है अच्छा समझ बनाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। तब समझ में आता है कि आपका ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, जो भी लेते हैं आप, तब समझ में आता है कि आपका ऑप्शनल है, मजबूत है।
तभी आप ले, वरना तो कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप बैठ जाइए, नंबर नहीं आ पाएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैं करता हूँ यही एंड। और अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, है ना। मेहनत करना पड़ेगा अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, बिना मेहनत का यहाँ कोई काम नहीं चलता है। मेहनत मेहनत मेहनत। धन्यवाद।